हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ यारो सुदर्शन चक्र बैच पहला टास्क आज आपका दिया गया भारतीय राज्य व्यवस्था। इसका पहला चैप्टर आज पूछा गया था। तो जो साथी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो डे 1 के टास्क का सोल्यूशन करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो करते हैं आज का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन वो पूछा गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो ये राइट है। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये भी करेक्ट है। और इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने की अनुमति दे दी थी। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं किया गया था। तो तीसरा वाला गलत है। इन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, ना कि अनुमति दी थी। तो यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। तो पहला और दूसरा करेक्ट होगा। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में बताना है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। करेक्ट है ये। और इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किया, यानी लोकसभा और राज्यसभा बना दी गई, द्वि सदनीय बनाया गया केंद्र में। अवशिष्ट शक्तियां जो रेसिड्यूरी पावर थी वो संघीय विधायिका को सौंप दी गई। तो ये गवर्नर जनरल के पास रहती थी। तो ये वाला आपका गलत हुआ। पहला दूसरा राइट होगा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संविधानवाद के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। संविधानवाद का मुख्य अर्थ एक सीमित और विधि द्वारा नियंत्रित सरकार है। किसी देश में संविधान होने का अर्थ यह सुनिश्चित करना नहीं है कि वहां संविधानवाद भी होगा, और यह राज्य की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता के बीच संतुलन स्थापित करता है। तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन राइट हो जाएंगे। तो ये तीनों सही है। तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर है चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये करेक्ट है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। करेक्ट है ये। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को के एकाधिकार को बनाए रखा। तो ये अधिकार को समाप्त कर दिया था, ना कि बनाए रखा था। ये बनाए कब रखा था? 1813 के चार्टर अधिनियम में, और समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया, ये करेक्ट है। तीसरा वाला यहाँ पे रॉन्ग होगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर है भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। करेक्ट है ये। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, तो ये अमेरिका से लिया गया। गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जाना, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चुनाव पद्धति ये आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से करेक्ट है ये। और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। कितने युग्म सही सुमेलित है पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 सही सुमेलित होंगे। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 6 नंबर है 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी मोंटेगू चेम्प्टफोर्ड सुधार के बारे में पूछा गया है कौन से कथन सही है। इसने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की थी। तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रांतीय विषयों में 2 भागों में यानी रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में विभाजित किया गया। तो 2 प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। इसने सांप्रदायिक निर्वाचन पर समाप्त कर दिया गया। तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को इसने बढ़ावा दिया था, ना कि समाप्त किया गया। तो गलत हो गया। और इसी में सिखों को और एंग्लो इंडियंस, ईसाइयों को और यूरोपियों को भी मतदान देने का अनुमति दी गई थी, यानी विस्तार किया गया था। तो यहाँ पे पहला और दूसरा राइट होगा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किए गए बदलावों पर विचार करें। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया।
ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है। भारत के राज्य सचिव का एक नया पद सृजित किया गया और जो कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। तीनों सही हो जाएंगे, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां है, निम्नलिखित में से किन विशेषताओं को भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा से कौन कौन सी चीजें बोरो की गई है ये बताना है। एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी लिया गया है कनाडा से। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये भी लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये नहीं लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ये आयरलैंड के संविधान से बोरो किया गया है। तो यहाँ पर पहले तीन सही हो जाएंगे, तो ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन एकदम ब्रांडेड लिए गए हैं, जो आपके यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, ईसीएस में भी, आरओ में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और इसके अलावा बीईओ का एग्जाम है, हेल्थ ऑफिसर का भी एग्जाम होगा। तो इन सारे पेपर्स के लिए ये सीरीज रामबाण है। तो अब करते हैं भारत शास्त्र परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में बताना है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया था। करेक्ट है ये। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसने विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया था। तो यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये कब दिया था? मार्ले मिंटो सुधारों में, यानी 1909 में भारत जो परिषद अधिनियम होता था 1909, उसमें ये दिया गया था। तो पूरक प्रश्न 1909 के अधिनियम में आप पूछ सकते थे, और यहाँ पर ये बात हो रही है 1892 की। तो पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10वां है 1813 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में बताना है। इसमें भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो गलत है, चीन और चाय के व्यापार को बरकरार रखा था, उसके अलावा सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए थे। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी थी, ये करेक्ट है। और शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान दिया था, ये भी करेक्ट होगा। तो दूसरा तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अब कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। 1935 के भारत शासन अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान दिया, लेकिन यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। करेक्ट है ये। और देशी रियासतों में जो प्रिंसली स्टेट ने इस प्रस्तावित संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर है, भारत का संविधान एक उधार का थैला मात्र नहीं है, और ये करेक्ट है। संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों को प्रावधानों को जो का त्यों नहीं लिया, बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को अनुकूल बनाकर शामिल किया। तो दोनों करेक्ट है, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 है, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन दायर की प्रणाली शुरू की गई। करेक्ट है ये। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोक्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत अमेरिका संविधान से प्रेरित है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है, बाकी अमेरिका संविधान से विधि की उचित प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को अपनाया, ये करेक्ट है। तो कथन गलत है, कारण सही है, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 15 नंबर है, कथन दिया गया है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को वैचारिक रूप से प्रदान किया। मार्ले मिंटो सुधार ने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को वैधानिक रूप प्रदान किया, और इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो ये दोनों सही है, कथन और कारण, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट राइट हो जाएगा। 16 नंबर है, कथन दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया। करेक्ट है ये।
और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए नागरिक और सैन्य सेवाएं प्रदान करते हुए भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये भी राइट है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर आ जाएंगे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडुअल पावर को केंद्र में निहित किया गया, जो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो ये आपका सही होगा। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधायिका को दी गई थी। तो ये गवर्नर जनरल के पास रहती थी, ना कि संघीय विधायिका। तो ये गलत हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 18वां है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में भारत में कंपनी के मामलों ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के बीच एक द्वैध शासन की स्थापना करना था। ठीक है ये। और इस अधिनियम में वाणिज्य मसालों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। भी सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो गया। 19वां आ जाओ। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। इस अधिनियम ने सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया। तो ये दोनों सही होंगे। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट राइट हो जाएगा। कथन दिया गया है संविधानवाद का हमेशा ये अर्थ होता है कि देश में एक लिखित संविधान होना चाहिए। कोई ये जरूरी नहीं है, लिखित भी हो सकता है। पहला गलत हो गया। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां संविधानवाद है लेकिन कोई एकल लिखित दस्तावेज संविधान नहीं है। ये वाला राइट है। इसका एग्जाम्पल ब्रिटेन हो सकता है। तो यहाँ पे कथन गलत है, कारण सही है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैचिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले और इसके बाद में मैचिंग वाले। तो चार्टर एक्ट जिसने चीन के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया, तो ये कब आया था? जो चीन के साथ व्यापार को एकाधिकार को समाप्त किया, ये 1833 वाले चार्टर एक्ट की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया एक्ट ये आया था आपका 1884 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और चार्टर एक्ट जिसने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया 1813। अब आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लीजिएगा। सबसे पहले तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पहला आ जाएगा। 3, 2, 4, 1। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 22 नंबर है ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालानुक्रम चुने। साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 1928 में। सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई थी? तो ये अगस्त 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? ये आपका सितंबर 1932 में। आपको महीना भी याद रखना है। और ये तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 या 1935 में ही पारित हुआ था। तो अब आप इनको क्रोनोलॉजिकल में जोड़ सकते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल में ही दिए गए हैं। 23 है ब्रिटिश काल में निम्नलिखित संस्थानों और पदों के गठन को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये कब हुई थी? 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद का सृजन कब किया गया था? तो ये 1858 में। और पोर्टफोलियो सिस्टम की वैधानिक मान्यता कब दी गई थी? ये 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय। और लोक सेवा आयोग की केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। तो ये भी आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4 ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। 24 देखेंगे निम्नलिखित मिशनों प्रस्तावों को उनके भारत आने या प्रस्तुत किए जाने के कालक्रम में लगाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैबिनेट मिशन दिया गया है, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करेंगे। अगस्त देखो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव ये अगस्त में आया था 1940 में। और बेबेल योजना कब आई थी? 1945 में। अब आपको उनको क्रोनोलॉजिकल लगाना है। तो यहाँ पर 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के दौरान शक्तियों के केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को क्रम से लगाएं।
तो इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। जैसे कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को पूर्णतः छीन लेना। कब छीना गया था? 1833 में। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियां वापस लौटाना है। वापस कब करी गई थी ये? 1861 के भारत शासन अधिनियम में। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में, और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो ये सारे आपको, अब ये सारे देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए गए हैं। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत के संवैधानिक विकास में निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग करना। ठीक, ये कब किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाना। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना ये 1909 में की गई थी मार्ले मिंटो सुधार आयोग में। और भारत के गवर्नर जनरल का वायसराय की उपाधि प्राप्त करना। तो ये उपाधि कब दी गई थी वायसराय की? 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो आपको इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। सबसे पहले दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, उसके बाद में तीसरा, फिर पहला। तो 2 4 3 1 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 है, निम्नलिखित समितियों आयोगों को उनके गठन के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। मैकाले समिति ये भारतीय सिविल सेवा में कब आई थी? ये 1854 में। साइमन कमीशन 1928। नेहरू रिपोर्ट ये भी 1928 में ही आई थी, लेकिन साइमन कमीशन का गठन यहाँ पे अगर पूछा जाए तो ये 1927 होगा, और यहाँ पे गठन की बात हो रही तो 27 ही होगा, ये वाला नहीं होगा। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? 1947 में गठन हुआ था। तो आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। 1 2 3 4 ये क्रोनोलॉजिकल में ही दिए गए हैं, तो ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 देखेंगे, अधिकारों और प्रावधानों के दिए गए सही कालखंड क्या है, कालक्रम क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार, तो ये कब दिया गया था? महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार कब लागू हुआ था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। विधान परिषद में बजट पर पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का पूछने का अधिकार मिला था। तो ये सप्लीमेंट्री कब पूछे जा सकते थे? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार आयोग में। और बजट पर बहस करने का केवल अधिकार दिया गया था 1892 के अधिनियम में। और सिखों और ईसाइयों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व ये कब हुआ था? तो ये आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक, अब आपको इसमें बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो सबसे पहले आएगा आपका तीसरा, 3, फिर दूसरा, देखो ये जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार, उसके बाद में पृथक प्रतिनिधित्व चुना गया था सिखों और भारतीयों के बीच में। 4 1 3 2 4 1 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 29 है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को बढ़ते हुए क्रम में बताना है। 1853 का चार्टर एक्ट, सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ये आपका सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ईस्ट इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट। देखो यहाँ पर दिया गया है चार्टर एक्ट, सती प्रथा का अंत आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 1833 में। ईस्ट इंडिया एक्ट ये 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। 4 3 2 1 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा इलाहाबाद दरबार, ये कब हुआ था? तो ये आपका इलाहाबाद दरबार नवंबर 1858 में। कंपनी के शासन की पूर्ण समाप्ति, तो ये कब हुई थी? अगस्त 1858। म्यांमार का भारत से पृथक्करण हुआ था, ये 1937 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल
1935 में। तो आप इनको क्रोनोलॉजिकल लगा लीजिएगा। सबसे पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, उसके बाद में चौथा और फिर तीसरा। 2 1 4 3 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब मैचिंग वाले देखेंगे, मैचिंग करना है। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए से। भारत के नीति निर्देशक तत्व ये आपके ओर लिए गए हैं आयरलैंड से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो ये आपको लगाना था इसमें। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें 3 A 4 1 2 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर अगेन आपको क्रोनोलॉजी मैचिंग करना है इसका, सूची 1 को सूची 2 से। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो दूसरे से मैच हो गया। ईस्ट इंडिया एक्ट ये आपका कब आया था? तो ईस्ट इंडिया एक्ट ये आपका, इससे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। और चार्टर एक्ट 1833 ये क्या हुआ था? 1833 में किस लिए भारत का गवर्नर जनरल। थोड़ा सा नीचे करेंगे। अब देखो, रेगुलेटिंग एक्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईस्ट इंडिया एक्ट ये आपका नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, चार्टर एक्ट 1833 ये आपका हुआ था गवर्नर जनरल, इसके हिसाब से बनाया गया था। और 1853 के लिए भारतीय विधान परिषद और कार्यकारी परिषद के कार्यों का पृथक्करण। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 1 4 3 2 1 4 3 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 33 में है भारतीय संविधान की विशेषताएं और संबंधित देश। संशोधन प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है? क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करेंगे। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, 2 से मैच हो गया। स्वतंत्रता समता बंधुत्व ये फ्रांस से लिया गया है, 1 से मैच होगा। समवर्ती ये ऑस्ट्रेलिया से, 4 से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। तो 2 1 4 3 ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखो यहाँ पर भी 1858 का भारत शासन अधिनियम ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग यानी दूसरे से मैच हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम ये मिंटो के जमाने की बात है। 1919 का भारत शासन अधिनियम ये आपका लॉर्ड चेम्बरफोर्ड, और भारत शासन अधिनियम ये लॉर्ड वेलिंगटन। 2 1 4 3 यहां पर भी एक पार्ट आपका राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1 से हो गया। रिजर्व बैंक की स्थापना ये भी आपका भारत शासन अधिनियम 3 से हो गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना ये आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुआ था। और कलकत्ता में, यहां पर देखो फिर से देख लेंगे इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। संघीय न्यायालय ये आपका हुआ था भारत शासन अधिनियम, 4 से मैच होगा। रिजर्व बैंक की स्थापना 3 से मैच हो जाएगा, ये भी उसी से हुआ था। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम से। और कलकत्ता में जो न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 4 3 2 1 4 3 2 1। तो यहां पर देखो 2 बार दिया गया है भारत शासन अधिनियम, तो इसको देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन प्रांतों में द्वैध शासन किसके अधिनियम में आया था? तो यह आया था 1919 के भारत शासन अधिनियम से। प्रांतीय स्वायत्तता ये 1935 के शासन से। पृथक निर्वाचक मंडल ये चुना गया था आपका 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। और पोर्टफोलियो की मान्यता दी गई थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। 3 4 2 1 ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 37 नंबर है आपका, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। ये आपका सोवियत रूस से लिया गया है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की पद्धति, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये किससे लिया गया है? आयरलैंड से। और राज्यों के सदस्यों का निर्वाचन ये आपका किस देश से बोरो किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये कनाडा से। तो यहाँ पर क्या मैच होगा आपका? 3-2-4-1, 3-2-4-1 सही कूट होगा। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 38 में देखेंगे, सूची दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में ऐतिहासिक योजना मिशन दिए गए हैं और सूची 2 में वर्ष। तो काफी इजी है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। और माउंटबेटन योजना 1947। तो ये सारे मैच है क्रोनोलॉजिकल में। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर 1 2 4 3 होगा। हाँ, बी पार्ट आपका राइट होगा। 39 है। फिर से देखो, इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें सही उत्तर बताना है। देखो, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये किसमें मिला था? ये आपका 1861 के भारत शासन अधिनियम में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय नियुक्त किया गया था। ये कब नियुक्त किया गया था? 1909 के भारत शासन अधिनियम। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रथम प्रयास जो विफल रहा था, ये आपका 1833 में। और भारत परिषद के लिए समाप्त करना, भारत सचिव की परिषद को समाप्त करना, ये आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो यहां पर आपको मैच कराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4। ए पार्ट में दिया गया है। लास्ट वन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ब्रिटिश कालीन नीतियां दी गई हैं और सूची 2 में उससे संबंधित परिणाम या अधिनियम दिए गए। लाइट चली गई है। अब इसमें देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में व्यापारिक एकाधिकार का आंशिक अंत चाय और चीन को छोड़ करके ये हुआ था भारत शासन अधिनियम नहीं 1813 के चार्टर अधिनियम में। दास प्रथा जो स्लेवरी थी वो कब खत्म की गई थी? तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम में। भारतीय प्रशासन का प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के अधीन होना, ये कब हुआ था ऐसा? 1858 के भारत शासन अधिनियम में। और अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। तो यहाँ पर ये आपको मैच कराना है। तो मैंने सारे आंसर बता दिए हैं, तो मैच करा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।